Hello friends, today we are discuss about the second chapter solution। हिंदी में बेटा इसे विलियन कहते हैं। ठीक, तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये सॉल्यूशन होता क्या चीज़ है। ठीक है, ये विलियन है तो ये आखिर में है क्या चीज़, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो बात करेंगे सॉल्यूशन यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे विलियन। बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि दो कंपोनेंट्स कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का एक जो है होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, समांगी मिक्सचर होता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नाम दिया गया। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, हम सॉल्यूशन को कभी देख के नहीं बता सकते कि वह सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे वाटर बोतल है तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि वाटर है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या यह एक सॉल्यूशन है, यह एक विलियन है? क्या हम बता सकते हैं? क्योंकि ये देखने से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते। हो सकता है इसमें वाटर के साथ साथ इसमें कुछ मिनरल्स हो, कुछ इसमें हो सकते हैं कि मैंने शुगर डाल रखा है, या फिर इसमें सॉल्ट हो कोई। ठीक है, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर मैंने इसमें सैंड पार्टिकल्स डाल दिया तो क्या होगा, तो जब हम इसमें सैंड पार्टिकल को ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। वो सस्पेंड हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वह एक टाइप का सॉल्यूशन, वह क्या है, एक सस्पेंशन है। तो सिंपली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिंपल सी बात है कि टू कंपोनेंट्स का, किसी भी टू कंपोनेंट्स या टू और मोर कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे हमने सॉल्यूशन बोला, विलियन बताया। ठीक है, तो क्या जो दो चीज़ें अगर मिल जा रही हैं तो वह हमेशा सॉल्यूशन ही बनाएंगे? क्या वो विलियन ही बनाएगा? तो हम इसके लिए कुछ और भी इसमें टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक, जैसे अब ये सॉल्यूशन है तो इसमें जो है खास बात ये होती है कि दो कंपोनेंट का यह एक जो मिक्सचर होता है, इसमें खास ये है कि जब भी हम दोनों को मिलाएंगे, दो कंपोनेंट हो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनको जब मिलाया जाएगा देन दे मस्ट लॉस दियर आइडेंटिटी। वह अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दें तो हम कहते हैं कि वह एक सॉल्यूशन है। जैसे अगर हमने क्या किया, किसी एक जो है वेसल के अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ओके, इसमें वाटर फिल किया हुआ है। ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया। अगर हम शुगर ऐड करते हैं, वाटर के साथ क्या ऐड किया गया है, शुगर ऐड किया गया। अगर ये क्या है, अगर ये शुगर इस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अपनी इसकी आइडेंटिटी क्या थी बेटा, ये किस फॉर्म में था, ये सॉलिड में है, और ये किस में है, ये लिक्विड में है। इतनी बात समझ में आती है? ये किस में है, ये लिक्विड में है, और ये किस में है, सॉलिड में है। ठीक है, और इनको हम बोले और ये क्या करे, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्या करे, लॉस कर दे। केमिकली तरीके से भी लॉस करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे फिजिकल तरीके से देखेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है और ये जो कैसा है, लिक्विड है। तो ये क्या करेंगे ये शुगर है, ये अपनी जो है फिजिकल स्टेट को लॉस कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है सॉल्यूशन। उसे हिंदी में विलियन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of two or more components which can dissolve with each other and losses their identity। जो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा अवयवों का एक ऐसा मिक्सचर जो एक दूसरे में क्या हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आता है कि ये सॉल्यूशन क्या चीज़ है, समझ में आया?
इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो बात करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि कोई भी सोल्यूशन होता है तो बेटा कम से कम वो कितने होने चाहिए, उसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होंगे तो ही हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसको एक नाम दिया गया है, और जो 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं कि आखिर में वो है क्या चीज़, हम उसको समझते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो सोल्यूशन होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूशन में स्पेशली किसी भी विलयन में या सोल्यूशन में टोटल 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, चलिए इसको देख लेते हैं। बेटा कोई भी सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें 2 अवयव होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज दी सॉल्वेंट, ठीक। एक होता है सोल्यूट और सेकेंड वन इज दी सॉल्वेंट, ठीक है। जो सोल्यूट होता है इसे हिंदी में कहा जाता है विलेय। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं विलेय, और इसे कहा जाता है विलायक। ओके है। कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट जिसे कहते हैं विलेय एंड सेकेंड वन इज दी सॉल्वेंट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ये सोल्यूट और सॉल्वेंट को भी हम थोड़ा डिफाइन करते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और जो अपने सॉल्वेंट्स हैं, इनको हम जो है कैसे जो है क्लासीफाई करते हैं, या फिर हम कैसे इसको जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सोल्यूशन का वह कंपोनेंट, बेटा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो उस सोल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है बेटा? ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं, ठीक है, विलेय कहा जाता है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। किसी भी सोल्यूशन का वह कंपोनेंट जो क्या हो, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम में हो, बट आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं, 3 और 3 कितने हैं, 6 ही तो हैं, ठीक है, 6 लेटर है इसमें, ठीक है। उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर्स हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा है वो ज़्यादा रहेगा और जो कम है वो कम रहेगा किसी भी सोल्यूशन के अंदर। और हिंदी में आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं? विलेय। ये 3 ही लेटर है, इसमें विलायक ये 4 लेटर हैं, यानी जो ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या है? वही सॉल्वेंट है, और जो है कम है वो क्या है? लेस अमाउंट में है, वही क्या है? अपना जो है सोल्यूट कहलाता है। इतना बहुत समझ में आता है, ठीक है। लेकिन चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट के बारे में। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे बोला सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? फिर से एक बार अच्छे से दिमाग में फीड कर लेंगे। सर ने बताया है सोल्यूट यानी कि विलेय वह है जो किसी सोल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वह किसी भी सोल्यूशन में वह कंपोनेंट जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, विलायक कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूट के बारे में। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे इसमें। मैंने लिखा 40% शुगर। मैंने क्या लिखा आपसे? 40% शुगर। बात करेंगे 40% शुगर है, ठीक है, 40% क्या है? चीनी, ठीक है। तो 40% शुगर का बेटा ये मतलब हो गया, आगे एक कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाया जाएगा इसको, ठीक है। 40% शुगर का मतलब ये होता है कि इसमें क्या है? इसमें 40% तो बेटा क्या है? शुगर है। इसमें 40% क्या है? शुगर है। बाकी रेस्ट जो 60% है वो क्या है? इसमें वाटर है। क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें क्या हो, ठीक है, कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। एक हमको दिया है, दूसरा जब नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे उसमें कि ये वाटर में प्रेजेंट है। और एक बात हमेशा रखेंगे बेटा, ये जो चैप्टर है अपना, ठीक है, ये स्पेशली जो है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। किसके लिए? स्पेशली डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसे तन विलयन कहा जाता है। आगे मैं समझाऊंगा आपको कि डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ठीक है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आगे एक एक करके। तो इसमें क्या है कि 40% क्या है? इसमें शुगर है, और 60% क्या है? जितना रह जाएगा वो हम वाटर मान के चलेंगे, ओके है। मैं आपसे पूछें, बताइए इसमें जो है
कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो बेटा बहुत इजीली आप बता सकेंगे। इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। आसान है, बहुत ही आसान। क्या है बेटा, ये सिंपल सी बात है। ये क्या है, लेस अमाउंट में, और जो लेस अमाउंट में होता है दैट इज सल्यूट। तो ये क्या है, तो ये सल्यूट है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो है, इसी को मैं एक काम करता हूँ, मैं 60% शुगर ले लेता हूँ। 60% शुगर। बेटा अगर हम बात करेंगे 60% शुगर की, ठीक है, अब हमको ये समझना रहेगा कि 60% अगर शुगर है तो उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट कौन से होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 60% यानी 60% बेटा इसमें क्या है, इसमें शुगर है, बाकी रिमेनिंग 40% क्या है, वाटर है। तो आसान है, क्या आसान है, आसान है बताना क्या, कि इसमें से जो है जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो लेस अमाउंट में वो क्या है, सल्यूट है। तो सिंपल सी बात है, शुगर यहाँ पे बेटा ज़्यादा है, देन इट इज सल्यूट एंड सॉरी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट एंड दिस वन इज द सल्यूट। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो ये मोर अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये लेस अमाउंट में है तो ये क्या हो गया, सल्यूट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, तो बेटा मैंने जैसे बोला कि सोल्यूशन को अपन क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स कम से कम होने चाहिए, एक अपना क्या है सल्यूट है, दूसरा क्या है सॉल्वेंट है। इतना समझ में आता है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने लेस और मोर कर दिया, ठीक है। तो बेटा आपको ये बताना है, अगर जो है मैंने बोला कि 50% शुगर, मैंने अब क्या बोल दिया आपसे 50% शुगर, अगर शुगर 50% है तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है सिंपल सी बात है 50% शुगर का मतलब क्या हो गया इसमें, ठीक है, 50 अमाउंट किसका है, किसका शुगर का है, और इसमें 50% अमाउंट किसका है, वाटर का है। बेटा अब तो इसमें ना कोई ज़्यादा है और ना कोई कम है, ना इसमें दोनों इक्वल अमाउंट में आ गए। 50% क्या है, शुगर है, और रेस्ट 50% क्या है, वाटर है। अब हम क्या बताएंगे इसमें कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, सोचिए और बताइए क्या लगता है, इसमें कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा। चलिए आई जस्ट एक्सप्लेन इट। देखिए ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, किसी भी जगह पे ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है कि सल्यूट लेस अमाउंट में हो, ठीक है, और सॉल्वेंट मोर, मोस्टली ये देखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कि कोई भी सल्यूट जो होता है बेटा वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो अब बात करेंगे इसमें से बेटा कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी, आप किसी को भी सल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, और इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ ये सोचा गया कि किसको सल्यूट अगर प्रायोरिटी देनी हो तो हम कैसे देंगे। तो उसके साथ में एक जो है एक मतलब आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे आप आसानी से इस केस में बता सकेंगे कि कौन सॉल्वेंट और कौन सल्यूट है। आसान है, क्या करेंगे बेटा, लिखा है कि ये मोर जो सॉल्वेंट होता है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। मोर अमाउंट के साथ में आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इट स्टेट्स अबाउट द फिजिकल स्टेट, अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। बेटा ये क्या करता है, किसी सोल्यूशन के क्या करता है, फिजिकल स्टेट को क्या करेगा, ये बतलाता है। क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट होता है इसके में खास बात ये भी होती है कि ये फिजिकल स्टेट को बताता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमने दो कंपोनेंट को क्या किया है, एक साथ मिक्स किया, उनको घोला गया है, ठीक है, और घोलने के बाद क्या होता है, अगर जो है उनको घोल दिया जाए, एक दूसरे में मिक्स किया जाए, ठीक है, और मिक्स करने के बाद उस सोल्यूशन का, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट
बेसिकली हम लोग जो है कितने टाइप के पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो उसमें जो स्टेट आती है, जो फिजिकल स्टेट आती है, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में से जो भी उस दोनों को मिक्स होने के बाद जो स्टेट सोल्यूशन की आएगी, हम उसी को क्या करेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अपने पास क्या है, शुगर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बेटा ये किस में है, इसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है बेटा, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड में है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये ठोस में है और ये द्रव में है, ये सॉलिड है और ये कैसा है, लिक्विड है। अगर हम इन दोनों को जो है मिक्स कर दें, बेटा मैंने सिंपल एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि आप लोग डेली लाइफ में शरबत बनाते होंगे, ठीक है, डेली लाइफ में आप उसको यूज करते होंगे, तो आपको इतना आइडिया लगता होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाइए, ठीक है। अपन और भी कोई सोल्यूशन ले सकते थे, जैसे आप जाते होंगे तो लैब में कभी पिंक कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का, अदर टाइप के सोल्यूशन देखते होंगे, लेकिन वो ना लेने के रीज़न यही है, उसको मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये डेली लाइफ में होता है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लेकिन बेटा जो हम इन दोनों को मिलाएंगे शुगर और वाटर को, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा, जो अपना रिजल्ट आएगा लास्ट में, बेटा वो क्या आएगा, ये सॉलिड है, ये बड़े लिक्विड है, लेकिन फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये मिक्स करने पर ये लिक्विड ही मिलेगा अपने को। सही कह रहा हूँ मैं बेटा? क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, इन दोनों में जो लिक्विड था वही जो है क्या है, वही सॉल्वेंट है। यानी कि हम कहेंगे कि अब 50-50 भले ये हैं, उसके बाद भी ये जो 50% शुगर है, ठीक है, ये क्या है बेटा, इसमें ये वर्क करेगा एज सॉल्यूट, एंड इसमें जो वाटर है ये कैसे वर्क करेगा, एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा। बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आप चाहें तो इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि ये सोल्यूशन क्या चीज़ होता है, हम कभी देख के नहीं बता सकते कि उसमें क्या है, ठीक है। हम जो है जैसे ये दोनों है, ये मिक्स कर दिया जाएगा तो नहीं पता चलेगा। वाटर में हमने क्या किया, सॉल्ट को मिक्स कर दिया तो हम नहीं बता सकते कि कैसा है, ठीक है। और सोल्यूशन क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स विच कैन बी डिजॉल्व विद ईच अदर, ठीक है, एंड लॉसेस दियर आइडेंटिटी। क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, और 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर के बने हुए होते हैं। सोल्यूशन के टोटल 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक बताया मैंने सॉल्यूट और दूसरा मैंने बताया सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है बेटा, इसे हिंदी में विलेय कहते हैं और ये विलायक कहलाता है। जो सॉल्यूट होता है बेटा, ये क्या है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट। लेकिन ये 2 एग्जांपल्स आपने देखा, एक मैंने बताया 40% शुगर वाला, ठीक है, नेक्स्ट वन मैंने बताया 60% शुगर का। लेकिन अगर 50% दे दिया गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा बेटा, उसकी जो स्टेट होगी वही क्या करेंगे, जो फिजिकल स्टेट, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो फिजिकल स्टेट को बताता है, तो फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, उसकी जो स्टेट होगी, जिसकी स्टेट जो है उससे मिलेगी, वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, सोल्यूशन के आगे चलते हैं। अब करेंगे हम लोग इसका कि जो है सोल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा बेसिकली क्या है, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जितने बहुत से इसमें टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, परसेंटेज मास, ठीक है, ऐसे करके बहुत ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो ये सब भी क्या होते हैं, इस चैप्टर के बेस बनाते हैं। जितने कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं बेटा, जो आपको 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट और बायोमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी जो है ये कॉमन होता है। देखेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का अगर हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन को, कि सोल्यूशन को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन यानी कि विलयन का वर्गीकरण, ठीक है, कि विलयन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सोल्यूशन को क्या है, इसके डिफरेंट बेटा बेसेस होते हैं, उस बेस पे यानी उसके आधार पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं बेस उठा रहा हूँ वो मैं उठा रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स
कि किसी भी सोल्यूशन में, यानी कि जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं, तो अवयवों के आधार पे कि उसमें कितने अवयव हैं, उनके बेसिस पे, उनके आधार पर सोल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे देखा जाए तो सोल्यूशन को जो है अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक एक करके मैं समझा देता हूँ। एक सोल्यूशन होता है बाइनरी सोल्यूशन, द्विअंगी सोल्यूशन इसे कहते हैं, बाइनरी। उसके बाद टर्नरी, उसके बाद क्वार्टनरी ऐसे करके ढेर सारे टाइप के और भी नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलिए इनको ये द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुष्क अंगी ऐसे हिंदी में इसे बोला जाता है। ये द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुष्क अंगी। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। बात करेंगे सर ये बाइनरी नाम से क्लियर है। बाई बेटा, बाई मतलब क्या होता है? दो। ट्राई मतलब, टर्सरी मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, और क्वाड मतलब क्या होता है? चार। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो बेटा? दो कंपोनेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन, द्विअंगी। ये जैसे हमने क्या किया, शरबत बनाया, लेकिन उसमें क्या है? ओनली शुगर एंड वाटर है, यानी कि चीनी और पानी है, तो वह एक टाइप का क्या है? बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन वर्ड यूज करने के लिए आगे मैं समझाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि चीनी पानी मिक्स कर दिए तो वह एक सोल्यूशन बन जाएगा। कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी। ठीक है, तो उनको भी जो है आगे हम लोग देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें दो कंपोनेंट हो तो क्या है बेटा? वो बाइनरी है। ठीक है, इसी तरह से जिसमें तीन कंपोनेंट हो, यानी कि ठीक है, हमने क्या किया उसमें जो है, जैसे शुगर है, वाटर है, उसमें हमने क्या किया? थोड़ा सा लेमन मिला दिया, तो कंपोनेंट कितने हो गए बेटा? तीन हो गए। तो ये क्या हो गया? टर्नरी हो गया। ठीक है, कुछ उसमें क्या किया मैंने, उसमें साथ में मैंने सोडा भी मिला दिया। अब कितने कंपोनेंट हो गए? वाटर, शुगर, लेमन, सोडा। ठीक है, ये सब मिला दिया, तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? चार। तो ये कौन सा हो गया? क्वार्टनरी हो गया। बताओ इतना समझ में आता नहीं आता है? क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी, इस टाइप के सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट के बेसिस पे सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन। इसके साथ में और भी होते हैं, एक एक करके और डिस्कस करते हैं। एक और टाइप का सोल्यूशन बेटा होता है, कहते हैं डिफरेंट टाइप से जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट अपना जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अवयवी जो कण होते हैं उनके आकार के, यानी अवयवी कणों के आकार के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो है इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। तो एक जो सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं स्यूडो सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध विलयन, और स्यूडो जो होता है इसे कहते हैं अशुद्ध विलयन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सर ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है। ठीक है, कि क्या एक सोल्यूशन है उसमें हमने कुछ मतलब ऐसी कुछ इम्पोर्ट चीज़ें मिला दी हैं क्या, तो क्या वो अशुद्ध है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक है, समझाते हैं इसको कि ये ट्रू और स्यूडो में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है? पार्टिकल के साइज के बेसिस पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसा पार्टिकल का साइज कहते हैं कि बेटा अगर ये कोई ट्रू सोल्यूशन है, शुद्ध विलयन है, तो अगर पार्टिकल का साइज जो होता है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल का जो साइज होगा, पार्टिकल का जो साइज होगा अगर वह क्या है बेटा लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी कि अगर उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो साइज है, यानी कि हमने चीनी पानी मिक्स किया और उसको हम घोलते जाएं, ठीक है, और उसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे अगर उनकी साइज कितनी हो जाए 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाती है, तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सोल्यूशन। तो इस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है? अपना ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है? ठीक, बात करेंगे सर स्यूडो सोल्यूशन। समझ गए होंगे आप बेटा स्यूडो सोल्यूशन क्या होता है। कहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बेटा जो पार्टिकल के जो साइज होते हैं, जो पार्टिकल का जो साइज होगा वह क्या होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाता है देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज स्यूडो सोल्यूशन। यानी हमने घोला तो जैसे मैंने बोला अभी थोड़ा देर पहले बेटा चीनी पानी घोल दिया जाए तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसको बोल देंगे कि हाँ वो एक सही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे से घुलने चाहिए और उसमें पार्टिकल साइज कितना हो जाना चाहिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो उसमें ट्रू सोल्यूशन कहेंगे।
और अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से जो है साइज बड़ी होती है, अभी अच्छे से नहीं घुला है, एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुए हैं, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज स्यूडो सोल्यूशन। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो कंपोनेंट के बेसिस पे और पार्टिकल साइज के बेसिस पे, ओके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सोल्यूशन का क्लासिक, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संगठन, ठीक है। संगठन के बेसिस पे जो है इनका जो है मतलब सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन कि इसके में हम कितने पार्ट में सोल्यूशन को डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है सभी जो है स्टूडेंट्स लगभग पढ़े होंगे, पहले भी इस क्लास से ही पढ़ाया जाता है। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कहते हैं कि एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है सोल्यूशन हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। हिंदी में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो होमोजीनियस होता है इसे बेटा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे इसको? समांगी मिश्रण। और ये क्या होता है? ये होता है विषमांगी। ये क्या होता है? विषमांगी कहा जाता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। सोल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, तो हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण। वो क्या है? एक सोल्यूशन ही है, ठीक है। बात करेंगे समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। तो हमको ऐसा सिखाया जाता था बचपन में, ठीक है, कि अगर हम दो चीज़ों को एक साथ लेते हैं और दोनों बेटा क्या हों, अगर दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वह एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का जो सोल्यूशन होता है, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सोल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल में इसका समझाया जाता था कि इसका जो एग्जाम्पल लिया जाता है होमोजीनियस का, कहते हैं कि सर ये जो शुगर प्लस वाटर है, क्या है इसमें? शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, यह क्या होता है? एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डेफिनेशन लिखा जाता है कि दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, क्या कहेंगे? दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व विद ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सोल्यूशन और मिक्सचर, ठीक है। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स यानी अवयवों का एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। और यहीं अदर केस में इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। कहते हैं सर ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, विषमांगी क्या होता है? तो बेटा आसान है, कहते हैं कि दो कंपोनेंट्स का एक ऐसा मिक्सचर और सोल्यूशन जिसमें क्या होते हैं? इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं, विलेय और विलायक जो होते हैं, पूर्ण रूप से विलेय ना हो, पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व विद ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो ये जो बेटा अभी डिफिनेशन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा पढ़ाया जाता है, कौन सा? सैंड है, बालू प्लस हमने क्या किया? वाटर ले लिया। तो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है? तो सैंड वाटर का जो मिक्सचर है वह एक टाइप का क्या है? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक दूसरे में जो है डिजॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ठीक है। बट ये इसका जो है बेटा रियल डिफिनेशन नहीं माना गया है। इसका जो रियल डिफिनेशन है आखिर में, ठीक है, वो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।